एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रांशु एंड मम्मा। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं तो जब भी आप बीमार होती हैं या आपकी कोई लंबी दवाई चल रही है तो आपके मन में ये सवाल ज़रूर आता होगा कि क्या ऐसे में बीमारी के टाइम में या मेडिकेशन के दौरान हमें बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए। कहीं इस मेडिकेशन से हमारे बेबी को कोई हार्म तो नहीं पहुँचेगा। तो आज की वीडियो आपके लिए है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। बीमारी के दौरान या किसी लंबी मेडिकेशन के दौरान मदर को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करानी चाहिए। ये सिर्फ एक मिथ है या सुनी सुनाई बातें हैं, एक तरह की गलत धारणा है। अगर आप डॉक्टर से पूछेंगे तो वो आपको यही कहेंगे कि अगर आप बीमार हैं तब भी बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग आपको ज़रूर करानी है। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराते हैं तो उसके आपको कुछ नुकसान देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको सर्दी खांसी है या फीवर है उस टाइम भी आपको बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूर कराना है, लेकिन इसके साथ साथ आपको कुछ गाइडलाइन का ध्यान ज़रूर रखना है। क्या है वो गाइडलाइन, आइए जानते हैं। डिलीवरी के बाद मदर में थोड़ी सी वीकनेस तो हो ही जाती है। ऐसे में बीमारियां भी मदर्स को अक्सर हो जाती हैं। तो आपको किन चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे ही आप बीमार हों सबसे पहले आपको डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है और डॉक्टर को ये ज़रूर बताएं कि आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं। ऐसे में डॉक्टर आपको वही दवाइयाँ देंगे जो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए सेफ़ है। अगर आप कोई भी दवाइयाँ अपने मन से ले लेते हैं तो इससे बेबी को कुछ हार्म हो सकता है। आपकी बीमारी छोटी हो या बड़ी हो, आपको ये ज़रूर भी ध्यान में रखना है कि जब भी आप डॉक्टर्स को दिखाएं, आप डॉक्टर से ये ज़रूर बताएं कि आप ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, तो डॉक्टर आपको ऐसी दवाइयाँ देंगे जिनसे बेबी को कोई हार्म नहीं पहुंचेगा। अगर आपको कोई भी लॉन्ग टर्म बीमारी है जैसे कि थायराइड या डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर या कोई और बीमारी, तो आपको उसकी दवाइयाँ लेने से पहले भी डॉक्टर को बताना बहुत ज़रूरी है कि आप ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं। जब आप डॉक्टर से ये बताएंगे तो डॉक्टर आपको ऐसी दवाइयाँ देंगे जो आपके बेबी के लिए ब्रेस्ट फीडिंग में सेफ़ होंगे। अगली चीज़, आपको हाइजीन का, साफ़ सफाई का बहुत अच्छे से ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको सर्दी खांसी है या फीवर है तो आपको हाइजीन डबल करनी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए ले रहे हैं तो अपने हाथों को अच्छे तरह से धुलें और अपने कपड़े जिनमें वायरस हों उन्हें चेंज करके तभी और मुंह पर मास्क लगाकर ही बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए लें। इससे आपका बच्चा बिल्कुल सेफ़ रहेगा और आपकी सर्दी खांसी बच्चे तक नहीं फैलेगी। जब आपको सर्दी खांसी, उस टाइम पर आप बच्चे के कांटेक्ट में कम से कम जाएं और हाइजीन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आपको किसी भी बीमारी में ब्रेस्ट फीडिंग बंद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। कुछ ऐसी रेयर बीमारी होती है जिसमें डॉक्टर्स मना करते हैं आपको ब्रेस्ट फीडिंग करने के लिए, वरना आपको किसी भी बीमारी में ब्रेस्ट फीडिंग बंद करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग ही बच्चे का खाना है और वही उसके लिए न्यूट्रिशन है। तो ब्रेस्ट मिल्क में एंटीबॉडीज़ होते हैं जिससे बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ती है, तो बच्चे को उस दूध से ही बीमारियों से लड़ने की ताकत भी मिलती है। तो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको बीमारी के टाइम पर भी कुछ सावधानियाँ ज़रूर रखनी होती हैं, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग बंद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। तो आप बीमारी के टाइम पर भी अपनी ब्रेस्ट फीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। बस कुछ बातों का ध्यान आपको ज़रूर रखना होता है।